बच्चों क्लास 9 पे हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े थे और उन एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था हम लोगों ने मेटल्स और नॉन मेटल्स में। आप सोच करके बताइए आपकी डेली लाइफ में यूज होने वाले मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ नाम। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो प्रॉपर्टीज, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिससे वो दोनों क्लासिफाइड करे गए हैं, अलग अलग करे गए हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं फरहान और स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल टारगेट विद फरहान में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी कुछ खासियतें लिख रखी हैं, प्रॉपर्टीज लिख रखी हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो अब तक के दुनिया में पाए गए हैं वो है 118 एलिमेंट्स। दूसरा मेटल्स कितने हैं उसमें, तो 93 हैं। नॉन मेटल्स कितने हैं, तो वो है 18। अभी हम लोग बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे कि क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज। आप लोग कमेंट करके जब तक ये बताइए कि उनमें से मेटलॉइड्स कितने हैं। मेटलॉइड्स वही होते हैं जो कुछ खासियत, कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी होती है उनके अंदर और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी होती है। आइए जानते हैं सबसे पहले मेटल की प्रॉपर्टी के बारे में। मेटल्स हैव शाइनिंग सरफेस, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक क्लस्टर। देखिए मेटल जो होता है उनका जो सरफेस होता है वो हमेशा चमकता रहता है। अगर हम लोग सैंड पेपर लें यानी रेगमाल लें, रेगमाल से उसकी और ज़्यादा पॉलिश उतारने की कोशिश करें बार बार, जिससे क्या होगा, उसकी शाइनिंग जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो मेटल की सबसे खास प्रॉपर्टी ये है कि उसकी जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो हमेशा शाइनिंग ही बनी रहेगी, यानी मेटलिक क्लस्टर रहेगी वो। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शन को छोड़कर। वो एक्सेप्शन है आपका मरकरी। मरकरी हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में होता है, कभी भी सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम लोग आसानी से छुरी से काट सकते हैं, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। यानी मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि उनको पीट पीट कर चादर की फॉर्म में बनाया जा सकता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब मेटल की वो खास प्रॉपर्टी जिसको उसको खींच खींच के तार बना दिया जाए, तो उस प्रॉपर्टी को, उस तार बनाने वाली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उन मेटल में, एक मेटल गोल्ड है, अगर 1 ग्राम सोना ले तो उससे लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, आसानी से हीट ट्रांसफर कर लेते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर लेते हैं। और दूसरा उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। उनमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में पुअर वाला देख लेते हैं, तो बैड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, पीबी यानी लेड और मरकरी, ये बैड कंडक्टर होते हैं। और सिल्वर और कॉपर ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ खास प्रॉपर्टी थी मेटल्स की। आइए जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। दे हैव नो शाइनिंग सरफेस। मेटल्स, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी कोई भी शाइनिंग सरफेस होती है, एक्सेप्शन, यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, सिर्फ आयोडीन को छोड़कर। आयोडीन जो होता है वो हमेशा चमकता रहता है। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दे आर आइदर सॉलिड और इन गैस। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी हो सकते हैं। लिक्विड में सिर्फ एक ही आपको नॉन मेटल मिलेगा, वो मिलेगा आपको ब्रोमीन। थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबिलिटी। नॉन मेटल में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती जिनको उनसे पीट पीट कर चादर की फॉर्म में बनाया जा सके। फोर्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। दे हैव नो सच प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। ना ही इनके अंदर कोई एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इनको खींच कर तार बनाया जा सके। सॉरी। फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, हीट भी ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं सिवाय एक नॉन मेटल को छोड़ करके, वो है हमारा ग्रेफाइट, जो पेंसिल के अंदर पाया जाता है। तो दोस्तों ये है हमारी कुछ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इसके आगे हम लोग वीडियो में जानेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो आएगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए जय हिंद।